सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज धनबाद पहुंचे। जिले के गोल्फ ग्राउंड में मुख्यमंत्री के द्वारा धनबाद के लिए 512.14 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। 18,946 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण के साथ 174 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। आप आए और अपनी बातों से हमें अवगत कराएं। माननीय मंत्री महोदय, आपकी जोरदार तालियों की गुजारिश। माननीय मंत्री जी हमारे बीच ये है मां दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य और ये इनको ये सम्मान राशि बैंक क्रेडिट लेंगे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभुक श्रीमती रितु भारती हमारी और उसके बाद मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लाभुक शफीक अंसारी जिन्होंने 100 दिन रोजगार पूरा किया है, मंच पर उन्हें आमंत्रण देना चाहती हूँ। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से अधिकारियों को चेतावनी भी दी। वैसे अधिकारी जो लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, उनकी निगरानी की जा रही है। उन अधिकारियों पर गाज गिरना लगभग तय है। जिले के गोल्फ ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 12:45 में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन वह कार्यक्रम 3:10 पर पहुंचे। विशिष्ट अतिथि स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सह धनबाद जिले के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता, टुंडी विधायक मथुरा महतो, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, मथुरा प्रसाद महतो, अपर्णा सेनगुप्ता, ढुल्लू महतो, राज सिन्हा एवं इंद्रजीत महतो का नाम भी शामिल था। लेकिन विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी के अलावे अन्य कोई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। समारोह में 350.86 करोड़ रुपए की 118 योजनाओं का शिलान्यास, 161.28 करोड़ रुपए की 106 योजनाओं का उद्घाटन तथा 18,946 लाभुकों के बीच 48.911 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। साथ ही साथ समारोह में 174 व्यक्तियों को सरकारी नौकरी कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं के प्लेसमेंट के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मंच से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, उनकी निगरानी रखी जा रही है। उन अधिकारियों के ऊपर गाज गिरना लगभग तय है। उन्होंने कहा कि धनबाद की पहचान देश भर में है। कई कारणों से ये जिला सुर्खियों में रहा है। 100 सालों से अधिक समय से यहाँ की खनिज संपदा निकाली जा रही है। जिले में केंद्र सरकार की बीसीसीएल समेत कई उपक्रम उत्खनन का काम करी है। केंद्र सरकार की कार्य योजना राज्य एवं इस जिले के लिए कैसा रहा है, ये कहने की जरूरत नहीं है। लोग वर्षों से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों की लड़ाई और आंदोलन उपक्रमों से अब भी जारी है। राज्य और धनबाद जिले के विकास के लिए केंद्र सरकार के उपक्रमों का साथ हमेशा से ही चिंताजनक रहा। हेमंत सोरेन ने कहा कि 32 सालों में पहली बार 100 कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। इस नियुक्ति के बाद किसानों की स्थिति में सुधार आएगी। किसान को बीज एवं फसल का सही जानकारी मिल सकेगी। हर महीने 200 से 300 से नियुक्ति की जा रही है। हम कागज और कलम पर योजना नहीं बनाते, बल्कि धरातल पर उन योजनाओं को उतारने का काम सरकार कर रही है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और गरीबों को राशन कार्ड की दिशा में सरकार काफी हद तक बेहतर है। आपके धनबाद जिले में बहुत पुराने मांगे यहाँ पर रही और पूरा शहर अस्त व्यस्त यहाँ पर रहा है। कई समस्याओं से, खासकर यहाँ पर धनबाद शहर में जो नगर निगम के अंतर्गत आता है, ये मटपुरिया से आरापुर तक लगभग 3.5 किलोमीटर का ओवरब्रिज फ्लाईओवर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है और इसका डीपीआर बना करके और रेलवे के साथ संपर्क करके बहुत जल्द उस समस्या का समाधान हम लोग करने जा रहे हैं। उसी प्रकार
यहाँ पर गोविंदपुर से महुदा मोड़ तक, जो धनबाद शहर में धनबाद रेलवे स्टेशन के बगल से जो गया रेलवे ओवरब्रिज है, उसका चौड़ीकरण भी वर्षों से इसकी मांग की गई थी, वो भी बहुत जल्द करने का निर्णय लिया गया है। उसके लिए भी सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई और इस पर जो डीपीआर लगभग 25 करोड़ का आएगा, वो भी स्वीकृति के स्तर पर है। बहुत जल्द उस पर भी हम लोग काम शुरू करेंगे। इस प्रकार कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन दाएं और बाएं आप लोगों ने देखा, वो भी हम करने जा रहे हैं। ये तो आज कुछ शिलान्यास है, कुछ उद्घाटन है। आज इसीलिए आप सब लोग, विशेष अब यहाँ पर नौजवान लोग भी हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आप लोगों ने के लिए हम लोगों ने प्रारंभ किया है। आज का हुनर कुछ भी है, जो आप रोजगार करना चाहते हैं, स्वरोजगार आपका उत्पादन बड़ा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार, जब आप गरीब युवा हमारा लोग बैंक में लोन लेने जाता है, तो बैंक वाला बोलता है कि तुम्हारा जमीन सीएनटी स्थिति में है, आपको लोन नहीं मिलता। तो सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से 50,000 रुपया से लेकर 25 लाख तक का लोन देने का काम करना प्रारंभ कर दिया है और उसमें बड़े पैमाने पर आपको रोजगार उपलब्ध होगा। चाहे आप कोई भी होटल, रेस्टोरेंट चलाइए, राशन दुकान चलाइए, वेल्डर दुकान चलाइए, कुछ भी चलाइए, गाड़ी चला सकते हैं, स्कॉर्पियो ले सकते हैं। केंद्र सरकार के उपक्रमों का कार्य योजना इस राज्य के, इस जिले के लोगों के प्रति कैसे कैसे रहा है, इसका अनुभव आप लोग बहुत भली भांति से जानते हैं। अपनी हक अधिकार की लड़ाई कितनी बार लड़ी गई होगी और कितनी बार आगे भी लड़ना होगा, ये भी बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये राज्य के लिए, इस जिले के लिए हम लगातार इन सरकारी उपक्रमों के साथ इस जिले का समस्या का समाधान कैसे हो, यहां के लोग कैसे राहत तक सांस ले, इस पर चिंतन मंथन होती रही। अब चूंकि केंद्र सरकार उपक्रम जिस तरीके से पहले हमारी आंदोलन की आवाज उनके कानों तक जाती रही है, यहां के विस्थापितों का और यहां के मजदूरों की समस्याओं को कैसे समाधान हो, आज इसका एक बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा है। लेकिन इसका भी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास अब निरंतर प्रयास में है। कई ऐसे चीजें उभर के सामने आई हैं कि अगर वो समस्या का समाधान शुरू से हुआ होता रहता तो शायद यहां के लोग इतने मुसीबतों में नहीं होते। और आज इसीलिए आजादी के बाद पहली बार ये राज्य की आजादी, अगर योजनाओं का नाम गिनाना शुरू करूंगा तो पता चलेगा यह समय भी बहुत लग जाएगा।
नियुक्ति के लगातार हमारे वैकेंसीज निकल रहे हैं। हर महीने या हफ्ते में कोई ना कोई 100, 200, 300 लोगों का नियुक्ति किया जा रहा है, चाहे जेपीएससी के माध्यम से, चाहे स्टेट सर्विस कमीशन के माध्यम से। अभी कल परसों भी कई लोगों को हम लोग नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं और इन काम को देखकर हमारे कुछ मित्रों को पेट में दर्द होने लगा। खैर कोई बात नहीं, हम लोग कागज कलम पे योजनाएं नहीं बनाना चाहते, कागज कलमों में घोषणाएं नहीं करना चाहते, उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए देखना चाहते हैं और आज उसी के लिए आपके बीच में हम लोग आज यहां आए। गांव में जो गरीबी की बंजर है वो किसी से छुपा नहीं है। यहां अनेकों वृद्धा बुढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए दर दर भटकता था। दलालों को, बिचौलियों को कहीं से उधारी दे करके 500, 1000 रुपए दे करके अपना पेंशन कार्ड बनाने के लिए इधर उधर घूमता था और पेंशन कार्ड भी नहीं बनता था और वो दलाल उसका पैसा लेके भाग जाता था। अनेकों ऐसी घटनाएं हमने सुनी है। इस राज्य में अनेक विधवा महिलाएं हैं जिसको पेंशन नहीं मिलता रहा। अनेक विकलांग ऐसे रहे जिनको पेंशन नहीं मिला आज तक, क्योंकि पहले के नियम में पूर्व की सरकार ने, भारत सरकार ने ऐसे उसमें नियम कानून लगा रखे हैं जो यहाँ के वृद्ध और यहाँ के विकलांग विधवाओं को पेंशन नहीं मिल पाए। हमने भारत सरकार से कहा था, क्या देश के खजाने में इतना पैसा नहीं है कि इस देश के बुजुर्गों को, कमजोरों को, गरीबों को हम पेंशन दे पाए? भारत सरकार ने चुप्पी साध ली। तो हमने ये संकल्प लिया और इस राज्य की इस गरीबी को सभी जनप्रतिनिधि